मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक नए नंबर से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जिनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स देखिए, क्वेश्चन पहले क्या कहा है इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, यानी को प्राइम किन्हें कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों जिनमें सिर्फ एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है और दो नंबर यानी पेयर को प्राइम बोलते हैं। अकेला नंबर नहीं होगा, दो नंबर मिलकर को प्राइम बनते हैं। तो जैसे आपको दो नंबर कोई से भी दिए तो एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूस दो नंबर जैसे कंजुकेटिव नंबर जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 15 और 16, तो कोई भी दो कंटिन्यूअस नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं क्योंकि उनमें 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। अब हमको यहाँ पर इसका अलग अलग नंबर दिए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके फैक्टर करना पड़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें 18 और 35 दिए हैं। इनके ये को प्राइम है या नहीं ये पता लगाने के लिए इनके फैक्टर करना होंगे। अब जैसे को प्राइम क्या होता है उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसा मैंने बताया उनमें सिर्फ 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो को प्राइम कहलाते हैं। अब देखिए 18 के फैक्टर किए तो 18 के फैक्टर हो रहे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इन सब संख्याओं का 18 में भाग जाता है इसलिए ये इसके फैक्टर है। 35 के फैक्टर हुए 1, 5, 7, 35। इन सब नंबर से 35 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये सारे 35 के फैक्टर है। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है और ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो कॉमन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, इसलिए ये दोनों क्या हो गए को प्राइम नंबर। तो आपका आंसर आ गया। सो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, दे आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, ये पेयर को प्राइम नंबर्स का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भैया, इसके सेकंड में क्या दिया है, 15 और 37 दिया है। तो 15 और 37 इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। 15 के फैक्टर हुए 1, 3, 5 और 15। 37 तो प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर हुए 1 और 37। अब इनमें कॉमन संख्या क्या है, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है 1, इसलिए ये को प्राइम हो गए। तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया और हमने लास्ट में क्या लिख देंगे, दे आर को प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट 30 और 415। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसमें आपको समय बचाना है तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। पहले 30 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 30 के फैक्टर हुए 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। 30 से ज़्यादा नहीं होंगे 30 के फैक्टर। अब 415 के सारे फैक्टर करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमको क्या करना है, इसके फैक्टर कहाँ, आप पहले तो 1 से देंगे इसमें, फिर 5 से देंगे और 1 और 5 दोनों में कॉमन आ गया। तो देखिए 1 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पे, एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए। अब आगे के इसके फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा आ गए हैं तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि मोर देन मतलब सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए जो कॉमन फैक्टर हो 1, वो को प्राइम होते हैं। एक से ज़्यादा है तो को प्राइम नहीं होंगे, तो इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए कॉमन, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। एक से ज़्यादा कॉमन है इनमें संख्याएं, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। देखिए नेक्स्ट है इसका डी वाला पार्ट, 17 और 68। तो 17 तो प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर हो गए 1 और 17। 68 के फैक्टर करें तो 1, 2, 4, 17 और 34 और 68। अब इनमें कॉमन संख्याएं देखते हैं तो 1 दोनों में कॉमन है बच्चों, फिर 17 भी कॉमन है। तो दो संख्याएं कॉमन हो गई, फैक्टर दो कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 17। तो जबकि आपको डेफिनेशन क्या है को प्राइम की, सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 1 के अलावा यहाँ 17 भी आ गया, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, सो देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर।
नेक्स्ट इसके बाद दिया है 216 और 215। देखिए मैंने बताया था ये कंटिन्यूअस नंबर है बच्चों ये। तो कंटिन्यूअस नंबर कोई से भी दो नंबर कंटिन्यूअस, चाहे 1001 और 1002 ले लो, 56 57 ले लो, 23 ले लो, कुछ भी नंबर जो कंटिन्यूअस है, कंजुकेटिव नंबर है दो, वो कोप्राइम होते हैं। अब इसको करके भी देख लेते हैं। तो देखिए 216 के फैक्टर करेंगे तो ये सारे फैक्टर 216 के आएंगे। 215 के फैक्टर करें तो 1543 और 215 आए। अब इसमें कॉमन अगर संख्या देखेंगे तो 1 के अलावा कोई से भी कॉमन नहीं मिलेंगे। चाहे आप कैसे भी दो कंटिन्यूअस कंजुकेटिव नंबर ले लो आप, उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो वो हमेशा कोप्राइम होते हैं। तो आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट बिना देखे लिख सकते हैं कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। कंजुकेटिव नंबर जो रहते हैं वो हमेशा दो कंजुकेटिव नंबर कोप्राइम होते हैं, तो दे आर कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट आते हैं 81 और 16। 81 के फैक्टर किए तो 1 3 9 27 और 81 आए। 16 के फैक्टर करें 1 2 4 6 और 1 4 8 और 16। कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 1 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है इनमें, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो वो नंबर कैसे होते हैं, कोप्राइम। सो दे आर कोप्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.4 से ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके ये जनरल नॉलेज या जो आपका आईक्यू उसको टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। यानी वो कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा और 12 से भी डिवाइड होता है, यानी दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 मिलता है हमको। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कोई भी नंबर जो है वो स्वयं का भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी स्वयं से डिवाइड करे तब रिमाइंडर 0 मिलता है उस केस में भी। तो 12 से और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा क्वोशिएंट। तो ये 5 और 12 से डिवाइड होने वाला नंबर जो है वो है 60, और 60 खुद से भी डिवाइड होता है बच्चों। तो आपका आंसर जो हुआ इसका वो हुआ 60। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 इंटू 12 इज इक्वल टू होता है 60। ये 60 12 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, और हम जानते हैं 60 का फैक्टर 60 भी होता है। तो इसका मतलब 60 जो नंबर है ये 60 से भी डिवाइड होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। यानी आप जानते हैं 60 जो है कोई भी नंबर स्वयं का भी फैक्टर होता है, यानी 60 का भी फैक्टर है। तो ये 60 12 से डिवाइड होता है, 60 5 से डिवाइड होता है और 60 से भी डिवाइड। तो क्वेश्चन क्या कहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो नंबर हो जाएगा आपका 60, और ये आपका आंसर है बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो देखिए वो यूँ कह रहा है एक ऐसा नंबर जिसमें 12 से हम पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, यानी रिमाइंडर 0 मिलता है जब 12 से उसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा, ये 12 का टेबल में जो 12 का मल्टीपल हो जो वो 12 से डिवाइड होगा, तो कौन होगा, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेते हैं साइड में,
अगर मैंने 24 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टाइम्स जाएगा और 24 आ गया और रिमाइंडर 0 बच गया। यानी 24 जो है 12 से डिवाइड हो सकता है। तो अब इधर देखिए 12 के क्या क्या फैक्टर होते हैं बच्चों। तो 12 के फैक्टर होता है 1 2, क्या क्या होगा 3 4 6 और 12 भी होगा, है ना। ये सारे 12 के फैक्टर है, यानी ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। 1 से भी 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से, 6 से 12। और जो 12 24 को डिवाइड करता है तो ये जो सारे नंबर है ये सारे इसको भी डिवाइड करेंगे 24 को भी। तो 1 2 3 4 6 12 और ये 24 जो है, ये जितने भी नंबर हैं ये सब जो है 24 को भी डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, यानी कोई नंबर मान लो 24 है जो 12 से विभाजित होता है, तो बाय व्हाट अदर नंबर, तो ऐसे और कौन से नंबर होंगे जो ये 24 डिवाइड होगा। तो ये 24 जो है 12 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी 1 से भी 24 डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या है बच्चों, ये है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर है ना। और 12 जो है किसको डिवाइड करता है 24 को। तो जो 24 है इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर द नंबर जिसको 12 डिवाइड करा मान लो 24, द नंबर, है ना, द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6, क्योंकि 12 से तो डिवाइड हो ही रहा है तो बचे हुए ये नंबर से भी ये 24 डिवाइड होगा। ये चाहे कोई सा भी नंबर हो, सभी के लिए ये रूल्स के उसके जो इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होगा बच्चों। ओके, थैंक यू।